एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज जो रीडिंग होने वाली है, जो टैरो सेशन होने वाला है, वो सेंट एक्सपेटाइट के ऊपर ही बेस्ड है। और ये रीडिंग मैं क्यों करने वाली हूँ और इसके बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। प्लीज़ आप इस इंट्रो को मिस मत कीजिएगा, बाकी ऑप्शंस भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो सेंट एक्सपेटाइट जो है, जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में पढ़ा होगा कि अर्जेंट कोई भी अगर आपकी विश है, उस विश को अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो आप सेंट एक्सपेटाइट से आप उस विश को मांग सकते हैं। और वो विश जो है, वो आपकी जो अर्जेंट विश होती है, जो आप इमरजेंसी में जो विश आप मांगना चाहते हैं, वो विश आपकी पूरी की जाती है। अब जो विश होती है उसके पूरा होने में एक चीज़ आप सोचिए, अगर आप मकान चाहते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में ही आपका मकान बनकर तैयार हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, जितना भी समय उसके लिए निर्धारित होता है या जितना भी समय उसके लिए लगता है, तो वो समय तो लगेगा ही। लेकिन ये है कि अगर आप इनसे कनेक्ट होते हैं और इनसे अगर आप मिलते हैं, इनसे आप अपना रिश्ता बनाते हैं, तो ये आपकी किसी भी अर्जेंट विश को, यानी कि फास्ट मैनिफेस्टेशन को ये फुलफिल करने के लिए ये जो सेंट होते हैं ये माने जाते हैं। आज 19 अप्रैल है। आप बाद में भी इस रीडिंग को देखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं, आप तब भी इस काम को कर सकते हैं। 19 अप्रैल जो है वो सेंट एक्सपेटाइट की फीस्ट डे माना जाता है। और आज के दिन इनकी वाइब्रेशंस जो हैं वो बहुत हाई रहती हैं। वैसे भी इनकी वाइब्रेशंस हाई रहती हैं, लेकिन आज के दिन क्योंकि इनका स्पेशल इनका फीस्ट डे होता है, तो आज इनकी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो बहुत हाई रहती हैं। आप अपनी कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक ना अपना कर भी अगर आप इनसे केवल कनेक्ट होकर भी आप अपनी विश को मांगते हैं, इनसे प्रेयर करते हैं, इनसे रिश्ता बनाते हैं, भाई का रिश्ता, पिता का रिश्ता, दोस्त का रिश्ता, या फिर एक माँ की तरह आप इनको अपने बच्चे की तरह भी समझते हैं, तब भी ये आपकी विश को पूरा करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेंट एक्सपेटाइट की ये पिक्चर आपको दिख रही है, ये आपको स्क्रीन पर भी दिखी होगी। और ये पिक्चर मैंने गूगल से जो प्रिंट आउट है उससे निकाली है। इनके स्टेचूज भी मिलते हैं, आप इनको परमानेंटली अपने जहाँ पर भी आपका ऑल्टर है या जहाँ पर भी आपका प्रे करते हैं आप, वहाँ पर भी इनको रख सकते हैं, बेडरूम में ना रखें। और इनका जो ऑल्टर मैंने सजाया है, सिंपली यही ऑल्टर इनका होता है। ये एक जो ग्लास है उसके अंदर पानी रखा जाता है, रेड कलर की कैंडल जो है वो इनके लिए जलाई जाती है, और इनका जो फोटो होता है वो सामने रखा जाता है। अगर आप इनका फोटो नहीं भी आपको मिलता है, आप नहीं प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, तो आप सिंपली फ़ोन को भी यहाँ रख सकते हैं। उनका जो फोटो है फ़ोन में निकाल कर आप फ़ोन को भी यहाँ पर रख सकते हैं, और आप इनसे प्रेयर कर सकते हैं, आप इनसे विश मांग सकते हैं। आप इन जो प्रेयर होती है वो उनकी यही होती है कि जीसस सेंट एक्सपेटाइट, प्लीज़ आप मुझसे कनेक्ट होइए। और आज जब आप इनका ऑल्टर लगाते हैं कि ऑलरेडी इतने प्यारे हैं कि ये आपसे खुद ही कनेक्ट हो जाते हैं, तो आप इनको थैंक यू बोलिए, इनको कनेक्ट, आपने मुझसे कनेक्शन बनाया, आप मुझसे कनेक्ट हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मुझ पर प्रेम बरसाने के लिए। ये सब चीज़ें आप अपने शब्दों में भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं अपनी कोई विश जो है, जो भी आप विश मांगना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पूरी हो, ऐसी विश आप इनके सामने बोल सकते हैं और फिर इनको थैंक यू बोल सकते हैं। और प्रेयर करने के बाद ये जो पानी है इसको आप पौधों में डाल सकते हैं, और बाकी जो पिक्चर है और ये कैंडल है, इसको आप कैंडल को बुझाइएगा नहीं, कैंडल को जलते रहने दीजिएगा। और आप जो ये सेंट एक्सपेटाइट है, इनकी फ़ोटो आप कहीं पर भी, किसी भी साफ जगह पर, किसी भी पवित्र जगह पर, जहाँ पर भी आप इनको लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, और इनसे हमेशा ही कनेक्शन बनाकर रख सकते हैं। अपनी छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, हर चीज़ की आप चर्चा इनके साथ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इनको जो चढ़ाया जाता है वो जब ये आपकी विश पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये जो सेंट एक्सपेटाइट है ना, ये उसके लिए बहुत मतलब इनको ना फेमस होने का बहुत शौक है। तो अगर आपकी कोई भी विश जो है वो आप मांगते हैं और वो विश जो है वो पूरी हो जाती है, तो आपको क्या करना होता है, आपको इनको फेमस करना होता है। जैसे कि आप इनको फेसबुक पे आप इनको मतलब वो कर सकते हैं, फेसबुक पर मैसेज डाल सकते हैं इनकी फ़ोटो के साथ कि थैंक यू सेंट एक्सपेटाइट, जो विश मैंने मांगी थी वो पूरी हुई, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, फेसबुक पे वैसे भी इनके बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं वो ऑलरेडी बने हुए हैं, और अपने स्टेटस पर लगा सकते हैं, और सोशल मीडिया में जहाँ पर भी आप एक्सप्लोर करना चाहें वो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया
तो आप इसी वीडियो को अगर आप शेयर करते हैं तो भी ये एक शेयर ही माना जाता है। तो अगर आप इनको शेयर करना चाहते हैं, लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप इसको अपने स्टेटस में डाल सकते हैं, सोशल मीडिया पे कहीं पर भी डाल सकते हैं इस वीडियो को। तो इससे भी इनका जो पॉपुलेशन है, जो पॉपुलैरिटी है, वो इनकी बढ़ती है। और यही चीज़ जो है वो मांगते हैं कि मतलब इनको फेमस होने का जो है, जैसे एक छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो चीज़ होती है। और जब आपकी विश पूरी हो जाती है उसके बाद जो है आप इसको जो सेंट एक्सपेटाइड है, आप इनको मतलब अपने घर में कहीं पर भी इनकी फ़ोटो रखकर या कहीं पर भी आप इनको चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज़, केक, रेड वाइन हमारे इंडिया में नहीं होती है, तो आप रूह अफ़ज़ा चढ़ा सकते हैं और चॉकलेट्स दे सकते हैं, कॉइन्स इसके आगे रख सकते हैं, मतलब कुछ भी किसी भी रिचुअल के साथ आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी विश को ध्यान में रखिए। और मैं यहाँ पर जो टैरो रीडिंग करने वाली हूँ वो रीडिंग कुछ इस तरह की है कि आपकी जो भी विश आप मांग रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना, कई बार हमारी विश जो होती है, हमारी विश और हमारे बीच में कुछ ना कुछ बाधाएं या ब्लॉकेजेस वगैरह होती हैं। कई बार हमारे आर्केंजल्स भी उसमें मदद करते हैं। तो वहाँ पर जो है आर्केंजल्स की तरफ से या सेंट एक्सपेटाइड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं उन ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करने के लिए, और जो भी कुछ आप मांग रहे हैं उसको पाने के लिए कौन कौन सी बाधाएं हैं या आपको क्या काम करना चाहिए, वो चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। क्योंकि जब आप विश मांगेंगे तो आपको ये भी जानना ज़रूरी होगा कि उसको करने के लिए, उस विश को पाने के लिए आपको क्या मेहनत करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको दरकिनार कर देना चाहिए, और ऐसी बहुत सारी बातें। तो वो हम यहाँ पर इस रीडिंग में देखेंगे। और दूसरी चीज़ मैं ये भी बता दूँ आपको कि यहाँ पर टैरो की तरफ से भी मैं यहाँ पर कुछ मैसेजेस जरूर कलेक्ट करूँगी आप लोगों के लिए। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और सेंट एक्सपेटाइड को आप इनसे आप प्रे कीजिए। आज 19 अप्रैल है। अगर आप आज भी इस तरह का ऑल्टर लगाकर अपने घर में किसी भी जगह पर, पूजा में या किसी भी साफ जगह पर भी अगर आप इनसे विश करते हैं तो भी आपकी ये रिक्वायरमेंट, जो ये आप विश है, वो आपकी पूरी होगी। और इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा जहां पर आपको सेंट एक्सपेटाइड के साथ फ्री अट्यूनमेंट कैसे लेना है, वो सारी चीज़ें भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप वहां पर उनके साथ जो अट्यूनमेंट है, जो फ्री है, वो भी आप ले सकते हैं। उसके अट्यूनमेंट को लेने के बाद आप अपनी विश को डिसाइड कीजिए और इस तरह का ऑल्टर लगाइए और अट्यूनमेंट लीजिए, और उसके बाद आप अपनी विश को मांगिए। और जैसे ही आपकी विश पूरी हो जाती है आप इनको फेमस कीजिए, मुझे भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और फिर मुझे ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए अब हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ और देखते हैं आज के जो ऑप्शंस हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 ऑप्शंस जो है वो लिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ये एमेथिस्ट क्रिस्टल, एमेथिस्ट बॉल। आप इसको एज अ ऑप्शन 1 चूज़ कर सकते हैं। आप इसको क्लोजली देख सकते हैं। अगर आपको ये क्रिस्टल जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो आप इसको एज अ ऑप्शन 1 चूज़ कर सकते हैं। एंड सेकेंड ऑप्शन है ये एमेथिस्ट, सॉरी ये ग्रीन एवेंचुरिन। आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं। इसको एज अ ऑप्शन 2 आप चूज़ कर सकते हैं इस ब्यूटीफुल क्रिस्टल को। और ये दोनों ही क्रिस्टल्स जो है इनकी क्वालिटी मैं आपको बता देती हूँ। जो ब्लैक एमेथिस्ट होता है वो किसी भी तरह की नेगेटिविटी को हटाने के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप इसके ब्रेसलेट या फिर इस स्टोन को धारण करते हैं तो आपके इर्द गिर्द जो भी नेगेटिविटी होती है वो दूर होती है। सेकंड, जो ग्रीन एवेंचुरिन है वो किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ के अंदर लेकर आता है, और ये हार्ट चक्रा को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। हार्ट चक्रा के लिए भी बहुत अच्छा होता है ग्रीन एवेंचुरिन। जिन लोगों का हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है या फिर उनको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो उनको ग्रीन एवेंचुरिन के साथ काम करना चाहिए। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। और अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर 1 के लिए। हेलो ऑप्शन 1। तो जिन लोगों ने भी इस ब्लैक एमेथिस्ट क्रिस्टल को चूज़ किया है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए आर्केंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। जो भी विश आपने इस समय पर मांगी है वो विश पूरी करने के लिए आर्केंजल्स आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं फॉर पाइल नंबर 1। ग्रुप 1 के लिए आर्केंजल्स क्या क्या मैसेजेस हैं, अपनी विश को फुलफिल करने के लिए आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आर्केंजल्स ग्रुप 1 के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनकी विश जो है वो फुलफिल हो उसके लिए।
थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लास्ट शफल, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू, थैंक यू। ओके, एस ऑफ माइकल, आर्कएंजल माइकल जो है वो यहाँ पर जो है इस समय आप देख पा रहे होंगे आर्कएंजल माइकल की एनर्जी यहाँ पर है। और जो एमेथिस्ट क्रिस्टल होता है वो आर्कएंजल माइकल, मतलब आर्कएंजल माइकल को अगर आप देखना चाहते हैं या फिर उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो एमेथिस्ट क्रिस्टल जो है वो आपकी बहुत हेल्प करता है आर्कएंजल माइकल के लिए। और यहाँ पर खुद इस चीज़ को मतलब प्रूव किया गया है। तो सबसे पहला मैसेज जो है आपको इसमें दिया गया है आर्कएंजल माइकल की तरफ से, जो भी आपने विश मांगी है, जो भी आप पाना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि ये आइडिया जो आपके दिमाग के अंदर आया है इस विश को पाने का, ये आइडिया बहुत ही अच्छा है। क्योंकि आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि अ वंडरफुल न्यू आइडिया, बहुत ही खूबसूरत एक नया आइडिया आपके जो है माइंड के अंदर इस समय पर आया है। और ये डिवाइन आइडिया है, ये भी मैं बता दूं आपको। ये जो आपके स्पिरिट गाइड हैं, जो आपके एंजल्स हैं, जो आपके गुरु हो सकते हैं, जो कि एसेंडेड मास्टर्स जिनको हम बोलते हैं, उनकी तरफ से या यूनिवर्स की तरफ से या जो भी आपके हायर सेल्फ है वहां की तरफ से आपके अंदर जो है ये आइडिया आया है। ये विश आप पूरी करने के लिए जा रहे हैं, ये विश आपकी अंदर जो है उन्होंने ही डाली है, जिस विश को आप पूरा करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही वंडरफुल है। डोंट अलाउ बर्ड्स इन द रोड टू हिडर योर प्रोग्रेस। जो भी बाधाएं या जो भी ब्लॉकेजेस, अगर आपको किसी भी तरीके की कुछ आपके एनवायरनमेंट के अंदर किसी क्लीननेस की ज़रूरत है, किसी मतलब आपका एनवायरनमेंट पूरी तरीके से क्लीन नहीं है, या फिर ऐसे लोग भी कई बार होते हैं जो कि अगर आप किसी भी आइडिया पे काम करना चाहते हैं लेकिन लोग ऐसे होते हैं कि आपको मोटिवेशन देने की बजाय आपको डीमोटिवेट करते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं या फिर आपके काम में किसी भी तरह की बाधा डालते हैं, इनफैक्ट अगर जो इस समय मुझे मैसेज जो है वो चैनल हो रहा है वो ये है कि आपको ना बहुत सारी बातें जो है, जो भी आप सोच रहे हैं करने के लिए या जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आपकी विश है, कि आप सबके सामने बताइए मत। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है कि लोगों को अगर आप बताएंगे तो वहीं पर जो है जो बम्प्स होते हैं, जो ब्लॉकेजेस जिसको हम बोल सकते हैं, वो चीज़ें क्रिएट होती है। क्योंकि कई बार लोगों की नज़र जो होती है वो बहुत लगती है लोगों को, कई बार नज़र प्रॉब्लम कर जाती है, कई बार लोग उस चीज़ के लिए एकदम डिमोटिवेट कर देते हैं। और मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो आपके प्रोग्रेस में रुकावट डाल सकती है, वो यही है कि आपके अंदर जो भी डिवाइन आइडिया आया है जिस काम को करने के लिए, जो वंडरफुल आइडिया है, उसकी प्रोग्रेस के लिए कहा गया है कि आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लोगों को बताओ मत। अभी आप जो भी काम करना चाहते हो चुपचाप से अपने दिमाग को कंसंट्रेट कीजिए, अपने थर्ड आई पे काम कीजिए या फिर अपने विजन पे काम कीजिए, अपने दिमाग, अपने जो सोच है ना, जो थॉट्स है, उसके ऊपर आप काम कीजिए, लेकिन ज़्यादा किसी को बताइए मत। क्लियर अप कम्युनिकेशन प्रॉब्लम विद अदर्स। और देखिए इसमें ये भी कहा जा रहा है क्लियर अप कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स विद अदर। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ बताने में लग जाओगे ना, तो आपके जो मतलब प्रॉब्लम्स है ना वो आपकी लाइफ के अंदर, वही बात मैंने आपको बोली भी है कि आप जो भी कुछ आइडियाज़ हैं वो आपके और आपके जो भी आपके ईश्वर हैं, गुरु हैं, जो भी कोई लोग हैं, वो उनके और आपके बीच के हैं। तो आप उनको उनके बीच में ही रखिए और उसके ऊपर चुपचाप काम कीजिए। ठीक है, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए कि आप दुनिया को आप इस चीज़ के बारे में बताते फिरें। उससे क्या होगा, आपके जो ब्लॉकेज जो है वो वहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होता है, शायद वो लोग बहुत ज़्यादा बता देते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इस तरह के लोग होते हैं, तो फिर वो कहते हैं ना सिर्फ बातें ही रह जाती हैं, होता कुछ नहीं है। ठीक है, सबसे पहला मैसेज है आपके लिए। दूसरा है आर्कएंजल एरियल, 10 ऑफ एरियल। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से ना काफ़ी सारे लोग जो हैं मनी से रिलेटेड कुछ लोगों की विश यहाँ पर हो सकती है, और कुछ लोगों की जो विश है वो मनी से रिलेटेड हो सकती है, और कुछ लोगों की विश जो है वो अपनी फैमिली से रिलेटेड, मतलब फैमिली में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हस्बैंड वाइफ की हो सकती है, बच्चों से रिलेटेड हो सकती है, मतलब फैमिली ड्रामा जिसको हम बोल सकते हैं, वहाँ पर भी आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ इस तरह की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो चल रही हैं। तो यहाँ पर आर्कएंजल एरियल जो है वो जो कि स्टेबिलिटी, ग्राउंडनेस और हमारे जो मतलब हमारे जो एक जो कहते हैं ना ग्राउंडिंग जिसको हम बोलते हैं, हमारी स्टेबिलिटी, उसके साथ जो होते हैं आर्कएंजल एरियल होते हैं। देयर इज
सो वेरी मच टू बी ग्रेटफुल फॉर। जो भी इस जीवन में आपको मिला है, आर्कएंजल एरियल ये कह रहे हैं कि आपको इस जीवन में जो भी कुछ मिला है, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना, उसको ग्रेटिट्यूड देना बहुत ज़रूरी है। फैमिली में अगर आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके इन लॉज हैं, या जो भी आपकी फैमिली के अंदर हैं, ठीक है, आप अगर अनमैरिड हैं तो आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन हो सकते हैं, तो जो भी कोई आपकी फैमिली में जो भी नेमतें आपको ऊपर वाले की तरफ से बख्शी गई हैं, वो आपको उसके लिए सबसे पहले ग्रेटिट्यूड शो करना बहुत ज़रूरी है। और इसी धन्यवाद से ही दिन की शुरुआत करें। कि सबसे पहली बात तो है कि धन्यवाद आपको इसलिए देना चाहिए सबसे पहला कि आप आज के दिन आप सांस ले रहे हैं, आपने आंखें खोली हैं, आज के दिन आपने दुनिया देखी है। इस छोटी सी चीज़ से जब आप शुरुआत करेंगे तो बड़ी चीज़ तक अपने आप पहुंच जाएंगे। जो भी आपको जीवन में मिला है उसके लिए धन्यवाद देना। फाइनेंशियल सक्सेस, मैंने कहा था आपसे, कुछ लोग मनी से रिलेटेड भी कर रहे हैं। एंड प्रॉमिस ऑफ रिटायरमेंट, मतलब एक ऐसा रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि आप रिटायर हो जाएंगे। रिटायरमेंट का मतलब ये कि आप अपने जीवन में ना ऐसा भी मतलब ये सोच रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जब तक वो काम करते हैं तब तक तो उनकी लाइफ के अंदर मनी रहता ही है। एक ऐसी भी स्टेज आती है जब आप काम नहीं करते हैं तो रिटायरमेंट की तरह पैसा आता है। मतलब एक जैसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाकर मनी कमाना, और एक बार एफर्ट लगाना और उसके बाद जिंदगी भर आपको पैसों की कभी परेशानी नहीं होती। तो उस तरह की जो है, अगर आप ग्रेटिट्यूड में रहते हैं तो ये कंडीशन आपके साथ आ सकती है। अ रिच एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ, यहाँ फैमिली भी है, यहाँ मनी भी है, आपकी जो भी विश है, क्योंकि ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पर मैं आपसे यही कहूंगी कि जिस भी जो, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए मैसेजेस हो सकते हैं, कुछ फैमिली के लिए हो सकते हैं, कुछ मनी के लिए हो सकते हैं, तो जो भी आप पाना चाहते हैं ना वो चीज़ें आपको ज़रूर ज़रूर मिलेंगी। बस आपको जो है ग्रेटिट्यूड में रहना है। जो भी आपको ऊपर वाले ने दिया है उसके लिए शुक्राना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और शायद आप इस चीज़ को अभी तक अवॉइड करते थे, या फिर इस चीज़ की वैल्यू आप नहीं जानते थे कि जब हम शुक्रिया बोलना शुरू करते हैं, जब हम ग्रेटिट्यूड शो करना शुरू करते हैं, तो होता क्या है कि बहुत सारी मतलब जो हमारे रास्ते में जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होती है ना, उनके रास्ते और खुल जाते हैं। धन्यवाद देने से क्या होता है, जैसे अगर आपने किसी को पानी दिया और उसने आपको बहुत प्रेम से कहा धन्यवाद, तो आपको कितनी खुशी होती है ना, आपको मन करता है कि अगर इसको और एक गिलास चाहिए हो तो मैं इसको और एक गिलास दे दूं। तो धन्यवाद का जो इफेक्ट होता है ना वो यही होता है। यूनिवर्स भी धन्यवाद के, ग्रेटिट्यूड के ऊपर बहुत काम करता है। जो डिवाइन एनर्जीज होती हैं वो धन्यवाद के ऊपर बहुत काम करते हैं। तो आर्कएंजल एरियल आपको ये कहना चाहते हैं कि जो भी, क्योंकि यहाँ पर 10 नंबर है, 10 नंबर फुलफिलमेंट का भी होता है, तो जो भी आप अपनी लाइफ के अंदर जो भी विश आप पाना चाहते हैं वो डेफिनेटली आपकी विश पूरी होगी, लेकिन आपको ग्रेटिट्यूड में रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब हम देखते हैं आर्कएंजल आर्कएंजल जो हमने यहाँ पर लिया है एक्सपर्टाइड, उनकी तरफ से आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज है। थैंक यू सेंट एक्सपर्टाइड, प्लीज़ गिव मी वन मैसेज फॉर माई ग्रुप नंबर 1। Last shuffle. Thank you so much. Thank you. Thank you. Oh my God. मतलब मेरे पास ना शब्द नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो कम से कम इस पिक्चर को एक बार दिल से हाथ जोड़कर धन्यवाद ज़रूर करें, ज़रूर ज़रूर करें, क्योंकि इस समय आरके जो हमारे सेंट एक्सपर्टाइड हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और आपकी विश को सुन रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर कार्ड आया है ग्रेटिट्यूड, जिसके बारे में मैं आपसे अभी तक बात कर रही थी, मतलब ये जो है ना ये मैसेज है आपके लिए। मतलब ये मेरे गूज बम्स इस समय पर आ रहे हैं और सीरियसली मेरा मन कर रहा है कि मैं बहुत लाउडली हंसूं, मतलब इतना हंसूं कि मैं बता नहीं सकती क्यों। क्योंकि जो चीज़ में आपको मतलब आर्कएंजल एरियल जो मैसेज आपको दे रहे हैं ना, सेम मैसेज आपको जो है सेंट एक्सपर्टाइड आपको दे रहे हैं। ग्रेटिट्यूड, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ, देखो मैंने आपको यही बोला था, एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रेजेंट, जो भी आपको मिला है इस जीवन के अंदर उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि आप जो भी कुछ पाना चाहते हैं
सेंट एक्सपर्टाइड आपको ये कह रहे हैं, आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं वो आप तभी पाएंगे जब आपने जो पास्ट में आपको मिला है उसके लिए आप धन्यवाद देंगे। ओह माय गॉड, दिस इज सो अमेजिंग, मतलब मैं बता नहीं सकती। थैंक यू सेंट एक्सपर्टाइड, थैंक यू सो मच कि ग्रुप 1 के लिए आप यहाँ खुद प्रेजेंट हैं। और यही मैसेज देते देते और यही कार्ड जो है वो निकल कर आ गया। अब मेरे पास ना और शब्द नहीं है आपको कि मैं बोलूं कि और क्या बोलूं मैं आपको ना, मेरे पास और शब्द नहीं है सीरियसली, दिस इज़ वेरी अमेजिंग। और अब हम कुछ टैरो की तरफ से आपके लिए यहाँ पर मैसेज लेने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच सेंट एक्सपर्टाइड, थैंक यू सो मच, थैंक यू अपनी डिवाइन प्रेजेंट के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे जो है ना, मेरे अंदर से ना थैंक यू शब्द जो है वो ना ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जितने एक्साइटेड आप इस रीडिंग को देखने से हैं, जितने एक्साइटेड आप इस रीडिंग को सुनने से हैं, उससे कई गुना ज़्यादा एक्साइटेड जो है ना मैं इस रीडिंग को करते हुए हो रही हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Messages for group number 1. Thank you so much, Spirit. Thank you. Last shuffle. Thank you. Thank you. Yes. 8 of Pentacles. Pentacles की एनर्जी यहाँ पर ऑलरेडी है, मतलब मनी की एनर्जी यहाँ पर ऑलरेडी है। तो सबसे पहला कार्ड ही आपके लिए 8 ऑफ Pentacles का आया है। वेरी नाइस। किंग ऑफ सोर्ड्स। और देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पर आर्कएंजल माइकल है, एस ऑफ माइकल यानी कि एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है, और यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मतलब सोर्ड्स जो होते हैं ना, अगर आपको टैरो की समझ है तो सोर्ड्स जो होते हैं वो हमारे जो ब्रेन होता है ना, हमारा जो माइंड होता है, हमारा जो इंटेलेक्चुअल माइंड होता है, उसकी क्लैरिटी की बात करता है। हमारे दिमाग के अंदर जो भी डिवाइन आइडियाज हमारे अंदर आते हैं, जो भी हमारे अंदर जो थॉट्स आते हैं ना, अगर आप ये सोचते हैं कि ये सारे थॉट्स आपके बनाए हुए हैं तो आई एम सो सॉरी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये थॉट्स आपके बनाए हुए नहीं होते हैं। ये थॉट्स जो होते हैं आपके दिमाग के अंदर तब आते हैं जब आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर जो मैसेज इस समय बहुत ज़्यादा मुझे चैनल हो रहा है वो मैं आपको बता दूं कि आप अपने थॉट्स के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो समझ लीजिए कि आपके साथ जो है आप डिवाइन कनेक्शन में हो। अगर आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं, अगर आप किसी के लिए बुरा नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ अपने पाथ पर, अपने रास्ते पर, अपने जो भी आपको पाना है जिंदगी में उसके ऊपर आप बिल्कुल श्रद्धा के साथ, एकदम सच्ची ईमानदारी के साथ अगर आप चल रहे हैं तो ऊपर वाला डिवाइन जो है वो आपके साथ है। ठीक है, अगर आपके थॉट्स नेगेटिव जा रहे हैं तो इसका मतलब है आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पर थर्ड आई का आप देख सकते हैं, ये थर्ड आई की इमेज जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो आपको थर्ड आई मेडिटेशन जो है वो करना चाहिए ताकि आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हों, क्योंकि जब आप थर्ड आई के साथ कनेक्शन में, मतलब विजुअलाइजेशन, अच्छा विजुअलाइज करना, अच्छा सोचना, थर्ड आई में क्या होता है, हमारे विजुअलाइजेशन होता है। हम अच्छा सोच रहे हैं, हम बुरा सोच रहे हैं, हम अच्छा देख रहे हैं, हम बुरा देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर मैसेजेस जो हैं वो इस तरीके से सीरीज में आपके साथ कनेक्ट है। तो अगर आप ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, ठीक है, और ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके लिए यहाँ पर 8 और 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए आने में देर नहीं लगेगी। जो भी आप विश पाना चाहते हैं अपनी फैमिली, ये इंसान भी क्या कर रहा है, ये इंसान जो इतने सारे जो पेंटिकल्स बना रहा है, इतने सारे जो पेंटिकल्स इसने बनाकर लगाए हैं, वो किसके लिए लगाए, अपनी फैमिली के लिए। वो अपनी फैमिली को बहुत कुछ देना चाहता है, अपनी फैमिली को, मतलब अपनी खुद के भी देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो इसके कपड़े बहुत फटे हुए हैं। ये बहुत ही छोटी सी टेबल पर बैठकर काम कर रहा है, कुछ पेंटिकल्स बना रहा है। पेंटिकल्स मतलब कुछ भी चीज, कोई भी क्रिएटिव काम कर रहा है, अपनी स्टेबिलिटी को बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप, ये किसी से मदद नहीं मांग रहा है, ये खुद अकेला बैठकर काम कर रहा है, अपने घर से दूर बैठकर ये आदमी काम कर रहा है, सिर्फ अपने काम में मगन है, अपना काम करता है और लगाता जाता है। ठीक है, ये श्रद्धा, ये भाव आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस भाव के साथ चलते हैं तो 8 के बाद सीधा 10 आता है, और 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी 10 ऑफ एरियल जो है आपके साथ ऑलरेडी है। आपको जो है अपने दिमाग के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर काम करने की जरूरत है, और धन्यवाद जो है वो आपको देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ग्रेटिट्यूड शो करने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है।
ये इंसान जो है काम कर रहा है, अभी 8 नंबर पर है, 8, ठीक है, 8 नंबर पर है और काम कर रहा है, लेकिन अभी ये कुछ और नहीं देख रहा, ठीक है। जिस दिन इसने अपने आप को, जिस दिन इसने इन सब पेंटिकल्स के लिए धन्यवाद देना शुरू कर दिया ना, जो भी कुछ इसने बनाया है, जो भी कुछ इसको मिला है, उसके लिए जिस दिन इसने धन्यवाद देना शुरू कर दिया ना, ये 8 की जगह 80, 8,000, 8 lakhs इस तरीके से इसकी लाइफ के अंदर आने लगेंगे। तो आप सोच सकते हैं, जब हम श्रद्धा से काम करते हैं और जो भी कुछ हमें प्रसाद के रूप में मिलता है उसका हम धन्यवाद करते हैं, उसका हम शुक्राना करते हैं, तो किस हद तक एनर्जीज हाई हो जाती है। 8 से सीधा किंग, 8 से सीधा 10 और ग्रेटिट्यूड बीच में यहाँ पर बैठा हुआ है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं क्या, ओ माय गॉड, 8 and 8, 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी मुझे ऐसा लगता है आप में से जो लोग, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, किसी के आने का वेट कर रहे हैं, और बहुत ही फास्ट, क्योंकि यहाँ पर ये जो सेंट एक्सपेटाइड हैं वो फास्ट मैनिफेस्टेशन के लिए ही जाने जाते हैं, और जो 8 ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये फास्ट कम्युनिकेशन, फास्ट अपॉर्चुनिटीज, फास्ट रिजल्ट, उन्हीं के बारे में बात करता है, ठीक है। तो बहुत ही मतलब आपको जो मैसेज है वो परत दर परत आपके लिए जो खुल रहे हैं ना, उनको आप थोड़ा सा यहाँ पर जानने की कोशिश कीजिए। एंड द जजमेंट, वेरी नाइस। ये कार्ड भी अपने आप में बहुत यूनिक कार्ड है। जजमेंट जो होता है वो कई बार हमारे कर्मास के ऊपर भी डिपेंड, मतलब हमारे कर्मास भी होते हैं, कई बार हमारे पास्ट लाइफ इश्यूज भी होते हैं, ठीक है। तो जिनके लिए हमको काम करना बहुत ज़रूरी होता है, ये चीज़ आप याद रखिए। जजमेंट का कार्ड अगर आपके साथ आया है, आपके पास आया है, और जहाँ तक मुझे यहाँ पर मैसेज जो है वो चैनल हो रहा है वो ये है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं शायद जो काम बहुत करते हैं, एफर्ट्स बहुत लगाते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप के लिए हो, फैमिली के लिए हो, वर्क प्लेस के लिए हो, स्टडीज़ के लिए हो, या किसी भी चीज़ के लिए हो। आप एफर्ट्स बहुत लगाते हैं, लेकिन उन एफर्ट्स का जो रिजल्ट है वो आपको इसलिए नहीं मिलता क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ की हीलिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है होना। पास्ट लाइफ के जो भी वुंड्स है ना वो आपके साथ आए हैं, ठीक है, तो उनकी हीलिंग आपको करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मेडिटेशन ने डेफिनेटली बहुत हेल्प करने वाली है आपकी हीलिंग जो है वो। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको आपके बचपन से आपको दुख मिले हैं तो आपको चाइल्डहुड हीलिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है करनी गाइस। अगर आपके कुछ पैटर्न्स ऐसे बने हुए हैं कि जो मतलब जो आप करते हैं वो फुलफिल नहीं होता है, वो सक्सेस नहीं होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं पास्ट के पैटर्न्स जो हैं वो आपके बने हुए हैं। दूसरा, कुछ पास्ट लाइफ कर्माज ऐसे होते हैं जो इंसानों के रूप में आपकी ज़िंदगी के अंदर आते हैं, और वो इंसान जो है आपको मतलब उनके साथ आपको कर्माज चुकाने हैं। कुल कहने का मतलब ये है। तो ग्रेटिट्यूड जो आया है ना आपके लिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ कहने की कोशिश करूँगी कि जो भी इंसान आपके जीवन में कार्मिक है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, जो इंसान आपकी लाइफ के अंदर ब्लॉकेज डाल रहा है, क्योंकि यहाँ पर बर्म्स की मैंने बात की थी कि आपको लोगों को बताना नहीं है, नहीं तो प्रॉब्लम्स से, नहीं तो ब्लॉकेजेस जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। ग्रेटिट्यूड, ठीक है, ऐसे इंसान आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ग्रेटिट्यूड दो उसको, क्यों? क्योंकि आपने जो पास्ट में कुछ भी ऐसे कर्म किए थे जो सही नहीं थे, और वो इस जीवन में आपके लाइफ के अंदर वो पर्सन आया है, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन, यहाँ पर एक स्पीड, एक ट्रैवलिंग, एक आने का जो सिंबल दिख रहा है ना, वो ये दिखा रहा है कि यहाँ से ये चीज़ यहाँ तक आ रही है। मतलब ये पास्ट के कुछ इश्यूज हैं जो आपकी लाइफ के अंदर हैं, जो ब्लॉकेज को क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको ऊपर वाले के धन्यवाद के साथ साथ उस कार्मिक पर्सन को भी धन्यवाद बोलना बहुत ज़रूरी है कि तुम मेरे जीवन में आए, तुमने कार्मिक मतलब पर्सन बन के मेरे जीवन के अंदर तुम रहे, मेरे कार्मिक बर्डन्स को तुमने रिलीज किया, और इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जितना उसको धन्यवाद देना शुरू करोगे, जितना उसको धन्यवाद बोलते जाओगे, उतना ही ज़्यादा इस ग्रेटिट्यूड के बाद आपके जीवन के अंदर ये कार्मिक जो हैं वो चले जाएंगे, या फिर ये कार्मिक सिचुएशन जो है वो दूर हो जाएंगी। और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स, ये भी पास्ट लाइफ का ही एक होता है। 6 ऑफ कप्स जो होता है पास्ट लाइफ के, कोई पास्ट लाइफ पर्सन जो है वो आपकी लाइफ के अंदर डेफिनेटली आया है, जिसकी वजह से आप, कुछ लोग ऐसा हो सकता है, कुछ लोग परेशान हैं पास्ट लाइफ की प्रॉब्लम्स की वजह से, मे बी ये हो सकता है आपके साथ, ऐसे चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। सो ये है आपकी रीडिंग, पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। आपको मैं एक चीज़ और ज़रूर बोलूँगी
कि आप, क्योंकि यहाँ पर कुछ मुझे कार्मिक भी दिख रहा है, कुछ नेगेटिव तो है, कुछ ब्लैकिशनेस तो है, आपको एमेथिस्ट क्रिस्टल का ब्रेसलेट अपने लिए अमेजोन से ऑर्डर कर लेना चाहिए। और उसको पहले क्लींस कीजिए, मून लाइट के अंदर क्लींस कीजिए, जो फुल मून होता है उसके अंदर नमक के पानी में उसको क्लींस कीजिए, फुल मून लाइट के अंदर उसको रखिए ताकि वो चार्ज हो जाए। और उसके बाद जब भी आप दिया लगाते हैं तो उसमें भी आप उसको भी आप क्लींस कीजिए। तो इस तरीके से आप जो है उसको धारण कीजिए, तो उससे क्या होगा, नेगेटिव एनर्जीज आपसे काफ़ी दूर रहेंगी, कोई भी ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ के अंदर नहीं आएगी। सो सिंपल इज दैट। थैंक यू सो मच, आपने इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग मुझे दी है। पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेंट एक्सपर्टाइट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल एरियल और जो भी डिवाइन एनर्जीज यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी आप लोगों को बहुत ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ कि आपने इस रीडिंग को देखा, और आप इस रीडिंग को शेयर कीजिए और अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए एक जो मोहर है उसको और लगा दीजिए। थैंक यू सो मच पाइल 1। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने लिए बुक करवा सकते हैं। और फिर मिलूंगी मैं आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो जिन लोगों ने भी इस ग्रीन एवेंचुरीन को चूज़ किया है एज अ ऑप्शन नंबर 2, देखते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर जो भी विश आपने मांगी है उसके लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं आर्कएंजल की तरफ से। यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं। एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगी गाइस, ग्रुप नंबर 1 की जो रीडिंग हुई है ना, वो बहुत ही फैंटास्टिक और बहुत ही प्यारी रीडिंग हुई है। अगर आपके पास समय हो ना तो आप ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बिकॉज टुडे इज़ 19th ऑफ अप्रैल और आज ही के दिन जो है ये मतलब इनका फीस्ट डे माना जाता है सेंट एक्सपर्टाइट का। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। आर्कएंजल्स की तरफ से ग्रुप 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं। लास्ट शफल, थैंक यू। ओके, तो सबसे पहला मैसेज जो आप लोगों के लिए यहाँ पर है, 8 ऑफ गैब्रियल, 8 ऑफ वॉन्ड्स। माय गॉड, अ ग्रेट डील ऑफ एक्टिविटी, सडन एंड इमीडिएट रिजल्ट्स। और जो सडन एंड इमीडिएट रिजल्ट्स मतलब 8 ऑफ वॉन्ड्स जो होते हैं, और इसमें इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन। देखिए मैं एक चीज़ बता दूं, जो सेंट एक्सपर्टाइड हैं उनके लिए फास्ट मैनिफेस्टेशन के लिए ही यहाँ पर जो है इनको याद किया जाता है, इनको प्रे किया जाता है। जो भी आपकी फास्ट मतलब जल्दी आप रिजल्ट चाहते हैं जिस चीज़ के लिए, डिपेंड करता है कि आपके उस रिजल्ट को पाने की ड्यूरेशन की लिमिट भी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप चाहते हैं मकान एकदम से बन जाए तो एक दिन में मकान नहीं बनता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं, ठीक है। तो अ ग्रेट डील ऑफ एक्टिविटी, जो भी आप, और सडन एंड इमीडिएट रिजल्ट्स, जो भी आप पाना चाहते हैं ना, सबसे पहले तो आर्कएंजल गैब्रियल जो है वो आपको ये कहना चाहते हैं कि जो भी आपने मांगा है, जो भी आप इस समय आपकी विश है, वो उसके जो इमीडिएट रिजल्ट्स है ना वो आपके पूरे होंगे, यानी कि वो विश आपकी डेफिनेटली पूरी होगी। अ ग्रेट डील ऑफ एक्टिविटी और इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे लगता है कुछ लोग वेट कर रहे हैं किसी का, और किसी कम्युनिकेशन की मतलब कोई डील हो सकती है आप लोगों की, जो आप चाह रहे हो कि ये डील मेरी फाइनल हो जाए, या ये प्रोजेक्ट मुझे मिल जाए, या मेरे साथ इस तरह का कोई कम्युनिकेशन हो जाए, या फिर मतलब कोई जैसे कुछ होते हैं ना, कुछ मतलब ये चाहते हैं कि हमारे जो वर्क प्लेस है वहाँ पर कुछ ऐसे लोग विजिट करें या ऐसे लोगों के मैसेजेस आ जाएं हमारे पास के जो मतलब अमूमन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। तो कुछ ऐसे यहाँ पर मैसेजेस मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ग्रेट डील ऑफ एक्टिविटी, कोई ग्रेट डील जो है, बड़ी डील आप लोगों की लाइफ के अंदर होने वाली है। जो भी विश आपने मांगी है अगर किसी डील से रिलेटेड है तो वो डेफिनेटली आपको यहाँ पर पॉजिटिव साइंस मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए फ्लाई जिंदगी, जब आप देख सकते हैं कि ये एंजल जो है ये हवा में उड़ रही है, और इसके साथ साथ जो है सारे के सारे जितने भी जो मतलब एंजल्स हैं जो पंछी की फॉर्म में है वो सब उड़ रहे हैं। तो पंख फैला के उड़ जाना, वो वाली जो फीलिंग्स है ना, मतलब आप शायद, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आप काफ़ी राइज करोगे, काफ़ी हाइट पे आप जाओगे।
काफ़ी मतलब जिन लोगों ने भी जो भी विश मांगी है ना, वो काफ़ी अच्छे लेवल पर पूरी होगी। अगर कुछ लोग फेमस होना चाहते हैं, कुछ लोग मतलब राज करना चाहते हैं अपने शहर पर, या किसी अपने अपने किसी बिजनेस में राज करना चाहते हैं, वो चीज़ें जो है यहाँ पर बहुत सक्सेसफुल होने वाली हैं। और अगर फैमिली की मैं बात करूँ तो फैमिली के लिए भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि फैमिली से रिलेटेड बहुत सारी गुड न्यूज़ जो है वो हो सकता है आपके कारण मतलब आपके घर में फुलफिल हो, या फिर आपके घर में बहुत सारी गुड न्यूज़ जो है वो डेफिनेटली, अगर आप सोच रहे हैं कि बड़ी परेशानियां हैं, जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग के अंदर अपनी फैमिली को लेकर चल रहे हैं, तो वहां पर भी पॉजिटिव चीज़ें जो है वो आपकी लाइफ के अंदर, आपके घर परिवार रिलेशनशिप हर जगह आपको देखने के लिए जल्द मिलेंगी। तो ये क्योंकि ये इमीडिएट रिजल्ट्स का कार्ड आपके लिए आया है। नेक्स्ट है द चैरियट, वेरी नाइस। डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ कंट्रोल और करियर एडवांसमेंट, ये भी है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ सक्सेस बाय अदर्स। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर आर्केंजल जो है मेटाट्रॉन यहाँ पर है, और ये चैरियट का कार्ड है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे लोग हैं ना, तो थोड़ा सा उनको अपने सेल्फ कंट्रोल, डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ कंट्रोल, मतलब किसी चीज़ में डिटर्मिनेशन भी दिखाने की ज़रूरत है, ये तो बात बिल्कुल सही है। बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब इंसान आगे बढ़ता है ना, तो उसके आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होता है? बैलेंस। अगर आप खुद पैदल भी चलते हो ना, अगर आपके दोनों पैर में बैलेंस नहीं है तो आप कभी सीधे चल भी नहीं सकते। तो ये सोचिए कि जब आप पैदल चलने के लिए भी आपके दोनों पैरों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ बड़ा पाना चाहते हैं, कुछ बड़ी विश को पूरा करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, यहाँ पर करियर एडवांसमेंट की बात भी कही गई है। कुछ लोग अपने करियर में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट, कैसे एडवांसमेंट, जैसे मैंने आपको बोला था कि कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी प्रोजेक्ट जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि वहाँ से भी मुझे अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ठीक है, मैं फेमस हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, मुझे वहाँ से भी कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, वहाँ से भी लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो करियर के एडवांसमेंट की बात यहाँ पर कही गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके लिए डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है। जो भी काम आप करते हैं फुल डिटर्मिनेशन के साथ कीजिए। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ बैलेंस बहुत ज़रूरी है। बैलेंस में आप रहेंगे तो आपकी जो गाड़ी है ना, वो आगे हमेशा अच्छी चलेगी, ये आप याद रखिए। और अगर आपने बैलेंस को बनाकर नहीं रखा तो आपकी जो है गाड़ी जो है वो एक सीधी, उस पर तो चलना बड़ा मुश्किल है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ सक्सेस बाय अदर्स, मेरे को एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहूँगी कि सक्सेस जो है वो आपकी लाइफ के अंदर डेफिनेटली आ गई है, या मैं कहूँगी आने वाली है। जो भी विश आपने मांगी है, चैरियट जो है स्पीड की भी बात करता है, एक मोशन की बात करता है, और ये भी स्पीड की बात करता है, ये भी स्पीड की बात करता है। दोनों ही मोशन की बात करते हैं, दोनों ही ट्रैवलिंग की भी बात करते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना चाहते हैं, डेफिनेटली वो चीज़ ट्रैवलिंग के रूप में भी आप लोगों के लिए सक्सेसफुल होगी। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल्स हो सकता है कि अभी जिस स्टेज पर है, एक हायर स्टेज पर वो लोग अपने आप को देखें कल, और एक सक्सेस को अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट करें, एक सक्सेस को पा सकें अपने जीवन के अंदर। तो वो चीज़ भी यहाँ पर मुझे मैनिफेस्ट होती हुई नजर आ रही है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर आर्केंजल गैब्रियल और आर्केंजल जो मेटाट्रॉन है वो आप लोगों के लिए मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यिन और यांग को भी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। हवा में उड़ने के लिए, स्पीड में उड़ने के लिए बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है गाइस। आपके लिए मैसेज बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अपने दिमाग में, अपने दिल में, अपने एक्शंस और अपने इमोशंस, इनमें भी बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो एक्शंस कुछ और कह रहे हैं और इमोशंस कहीं और जा रहे हैं आपके, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। थैंक यू स्पिरिट। अब देखते हैं सेंट एक्सपर्टाइट की तरफ से आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या मैसेज है, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। आपकी विश जो है पूरी होगी, उसके लिए वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सेंट एक्सपर्टाइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अबंडेंस, वेरी नाइस। मैंने आपको भी बोला कि जो भी सक्सेस आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं ना, वो डेफिनेटली आपको वो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन एक बैलेंस आपको बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिज़ायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। आप अपनी फिजिकल रियलिटी में जो भी कुछ पाना चाहते हैं, जो भी अबंडेंस आप पाना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए अपनी मतलब
कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मनी से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड कुछ कुछ विशेज हो सकती हैं यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के लिए, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो ऐसी विश हो सकती है। तो आई एम लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वट एवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। आप अपनी एक लिमिटलेस बीइंग हो, आप आपकी मतलब आप जो चाहे आप पा सकते हो। आप जो लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हो इस फिजिकल रियलिटी में। एंड आई कैन मैनिफेस्ट वट एवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। आप इस फिजिकल रियलिटी में जो भी पाना चाहते हो, जो भी आप पाना चाहते हो वो आप इजीली पा सकते हो। जो सेंट एक्सपर्टाइड है उनका मैसेज आपके लिए यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। और चैरियट जो है वो 7 नंबर का कार्ड है। तो मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बोलूँगी कि कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी बहुत अच्छी जो है मैसेजेस आप लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मन शांत नहीं रहता है, आपका मन और दिमाग शांत नहीं रहता है क्योंकि आपके अंदर बैलेंस नहीं है। तो वो बैलेंस अगर आप बना लेंगे ना तो भी आपके अंदर जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, देखिए, लुक एट द सन। सन बात करता है आंसर्स, क्लैरिटी, बहुत सारी चमक की बात करता है। सन सक्सेस की बात करता है, फेमस होने वाली बात करता है सन। सन इतना मतलब, और डिवाइन टाइमिंग की भी बात करता है सन। जैसे मैंने आपको बोला कि आप बैलेंस बनाएंगे तो उसमें आपको मतलब बैलेंस बनाने में भी तो टाइम लगता है ना। जैसे मून होता है, सन होता है, ये क्या है अपने डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंगली चलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सूरज रात में निकल जाएगा और जो चंद्रमा है, चंदा मामा जिसको हम बोलते हैं, वो दिन में निकल जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, दिन और रात निर्धारित हैं, इनका उगने का और डूबने का समय जो है वो निर्धारित है। तो डिवाइन टाइमिंग की भी बात यहाँ पर कही जा रही है। सबसे पहले जो भी विश आपने मांगी है उसके लिए अबेंडेंस का कार्ड है। तो आप डेफिनेटली, जो सेंट एक्सपर्टाइड है वो आपको कह रहे हैं कि जो भी आपने मांगा है ना वो आपको मिलेगा, लेकिन पहले थोड़ा सा इस चीज के ऊपर भी काम करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू पाइल 1, पाइल 2, सॉरी। थैंक यू ग्रुप 2, थैंक यू। देखते हैं टैरो की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। लास्ट शफल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 नंबर, अगेन 7 नंबर आया है। यहाँ पर बैलेंस बनाने की बात करी है मैंने 7 नंबर में, और यहाँ पर जो 7 नंबर आया है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं ना जो एकदम से पैसा लगाकर और पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बैलेंस, यहाँ पर भी बैलेंस नहीं है। इसके हाथ में वॉन्ड्स है, एक वॉन्ड है इसके हाथ में, ये कर सकता है, इसके पास क्रिएटिविटी की कमी नहीं है, आइडियाज की कमी नहीं है, दिमाग इसका बहुत अच्छा है, लेकिन ये क्या करता है मतलब शॉर्टकट मतलब में शॉर्टकट में जो है काम करने की कोशिश करना। और शॉर्टकट जो होता है ना वो बैलेंस को बनाने नहीं देता, बैलेंस में रहने ही नहीं देता शॉर्टकट। तो शॉर्टकट अगर आप अपनाएंगे तो वो भी गलत है। किसी भी विश को पूरा करने के लिए शॉर्टकट नहीं, सबसे पहले आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है। यहाँ पर भी देख लीजिए कितना बड़ा इम्बैलेंस है, 7-6:1 ये इम्बैलेंस है आपका यहाँ पर। और इतनी बढ़िया आप लोगों की रीडिंग है। द एम्परर, डेफिनेटली जो लोग एक अपनी मतलब उस पोजीशन में, उस पावर में, जो पावर आप पाना चाहते हैं, जो पोजीशन आप पाना चाहते हैं ना, एम्परर उस चीज़ को क्लेम कर रहा है कि डेफिनेटली आपको वो पावर, वो अथॉरिटी, वो जो पोजीशन, वो जगह जो आप पाना चाहते हैं वो डेफिनेटली आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सेंट एक्सपर्टाइड। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो है पास्ट से रिलेटेड कुछ हार्ट ब्रेक्स, मैंने जैसे यहाँ पर बोला 7 ऑफ वॉन्ड्स, शॉर्टकट अपनाने की वजह से चीज़ें जो है वो बेहतर नहीं हुई, जैसा आप सोच रहे थे वैसे रिजल्ट्स आपको नहीं मिले, इसलिए आप काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक की कंडीशन में मुझे नज़र आ रही है। लेकिन हीलिंग आपके लिए मौजूद है, आपको हीलिंग भी मिलेगी। ये कार्ड अगर मैं आपको बोलूँ तो ये कहीं ना कहीं जब एक कहते हैं ना कि एक अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है, तो ये अंत जो होता है आप देख सकते हैं हार्ट के अंदर 3 सोर्स जो हैं वो घुसी हुई हैं, धसी हुई है इसके अंदर। तो जब कुछ खराब, बहुत खराब हो जाता है ना, फिर उसके बाद क्या होता है, बस अच्छा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स,
यहाँ पर ना कुछ लोग, बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर कुछ मतलब चीटिंग वगैरह की भी अगर यहाँ पे बात करूँ तो वो चीटिंग की बात भी है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपने मतलब प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है उनको बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं लोगों के ऊपर, तब प्रॉब्लम आती है। या फिर वो बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर कर जाते हैं कई बार, समटाइम्स। रूड बिहेवियर का मतलब है कि जो शब्द उनको नहीं बोलने चाहिए वो शब्द वो बोलते हैं। तो ऐसी भी यहाँ पर एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक मैसेज ये भी है कि आपके एनवायरनमेंट के अंदर ऐसे लोग आपके फील्ड में हो सकते हैं, आपके एनवायरनमेंट में हो सकते हैं, आपके बिजनेस प्लेस पर हो सकते हैं, आपके घर में भी हो सकते हैं। जस्ट इग्नोर देम। अगर आप उनको निकाल सकते हैं वहां से तो निकाल दीजिए, और नहीं निकाल सकते हैं तो क्लियर वॉइस जिसको बोलते हैं ना, क्लियर कट बोलना, वो आप बोलना शुरू कीजिए, क्योंकि वो चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है। गाइस, आप लोगों के लिए मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप मतलब सही से आप काम नहीं कर पाओगे, अगर आपके इर्द गिर्द जो है बहुत हार्ट ब्रेक करने वाले, परेशान करने वाले, ब्लॉकेज क्रिएट करने वाले, आपको एक उड़ान से भरने, मतलब आपके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, हार्डवर्क आप करने में कभी नहीं चूकते हो। मतलब क्योंकि यहाँ एम्परर है। एम्परर कौन होता है? एम्परर वो राजा है जिसने अपने किलों को, जो अपने राजा, अपने जो मतलब जो उसका राज्य है उसको कैसे फतेह किया है, अपने खुद युद्ध के मैदान में उतर कर। ठीक है। और सोर्स जो है वो उसी चीज़ को बताता है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग, जिन लोगों ने कुछ पाया है, उसको पाने में ना उन लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा वूंड्स उनको मिले हैं पाने के लिए। मतलब पाने के लिए भी कितना कुछ खोना पड़ता है, ये तो नियम है। हमें बहुत सारी चीज़ अगर पानी है तो बहुत सारा कुछ खोना भी पड़ता है, लेकिन अगर बैलेंस बनाकर चलते हैं तो शायद थोड़ा कम खोना पड़ता है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो मैसेजेस हैं वो यही हैं, शब्दों की मर्यादा का भी थोड़ा उल्लंघन ना करें। और जो भी आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको दुखी कर रहे हैं, आपको बैलेंस में रहने नहीं दे रहे हैं, पीस में रहने नहीं दे रहे हैं, या फिर आपके जख्मों को कुरेदने का काम भी करते हैं, उनको जरा आप थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना थोड़ा सा स्टार्ट कीजिए। लेकिन शब्दों का किस तरह से इस्तेमाल करना है वो स्किल्स भी आपके पास होने चाहिए। मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, वो वाली चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2, ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए रीडिंग थी। और सेंट एक्सपर्टाइट को आप थैंक यू बोलिए, क्योंकि उन्होंने आप तक ये मैसेज पहुँचाया है कि जो भी कुछ आप पाना चाहते हो, थोड़ा सा टाइम उसमें लगेगा। सबसे पहले खुद को बैलेंस कीजिए, जो भी आपके आजू बाजू जो भी चीज़ें निकल कर आई हैं उन चीज़ों के ऊपर आप थोड़ा सा काम कीजिए। उसके बाद जो है, जो भी आपने विश मांगी है उसके रिजल्ट्स आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये काम जो है ना, ये काम कोई हफ्तों या महीनों का नहीं है। जिस दिन आपने अपने आसपास से क्लीन किया सब कुछ, उसी दिन आप बैलेंस में अपने आप को फील करेंगे, और तभी से आपकी जो सक्सेस है वो मैनिफेस्ट होगी। थैंक यू सो मच ग्रुप 2, आपने इतनी सुंदर, आप लोग यहाँ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेंट एक्सपर्टाइट का बहुत बहुत धन्यवाद। आर्केंजल गैब्रियल, आर्केंजल मेटाट्रॉन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि अगर आपका विश जो है वो पूरी हो जाती है तो इंट्रो को एक बार दोबारा से देखिए, जो चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं उसको करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। और बस, और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। सेंट एक्सपर्टाइट को एक बार फिर से धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आज इनका फीस्ट डे है और आज इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई है। थैंक यू सो मच, और ये एनर्जीज मैं फील कर रही हूँ। सो थैंक यू, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।